शुरू होती है। अरे ये क्या नाचोस? नहीं नहीं आरजे। तो लीजिए, एक नंबर के भुक्कड़ आरजे को दिखाया जाता है जो कि एज यूजुअल अपने फेवरेट नाचोस को पाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है। और तभी उसे एक गुफा दिखती है और उसके जुगाड़ू दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मुंह उठाकर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ उसे बहुत सारा खाना दिखता है। पर वो गुफा एक खतरनाक भालू की थी। फिर भी भुक्कड़ आरजे उसके खाने को चुराने की कोशिश करता है और बेचारा आरजे लालच के चक्कर में पकड़ा जाता है और उसकी वजह से भालू का सारा खाना भी वेस्ट हो जाता है, जिससे गुस्सा होकर भालू आरजे को ही खाने लगता है। पर आरजे भालू से कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा खाना और सामान तुम्हें लौटा दूंगा, जिसे सुनकर भालू उसे आने वाली पूनम की रात तक का टाइम देता है, नहीं तो वो उसका कुचुम्बर बना देने की बात करता है। अब बेचारा भुक्कड़ आरजे फिर से खाने की तलाश में लग जाता है और वो अपना झोला उठाकर एक शहर की तरफ चल देता है। अब कुछ और प्यारे प्यारे छोटू मोटू लंबे चौड़ू एनिमल्स को दिखाया जाता है और वो सब एक साथ एक परिवार की तरह रहते हैं, जो कि शहर की दुनिया से अनजान अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में खुश है। और वो सर्दियों के लिए पहले से ही बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखते हैं। तभी हैमी नाम का स्क्विरल किसी चीज को देखकर घबरा जाता है और वो अपने दोस्तों को उस बारे में बताता है और वो भी उसे देखकर घबरा जाते हैं, जो कि एक झाड़ियों की दीवार थी। पर बेचारे नन्हे जानवर, उन्होंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। वहीं आरजे भी उन सबको छुपकर देख रहा होता है। अब उनका लीडर टर्टल, जिसका नाम वॉर्न था, वो उस झाड़ी के उस पार जाने का डिसाइड करता है और वो सब उस झाड़ी का नाम भी रखते हैं बड़े मियाँ। वॉर्न बड़े मियाँ के उस पार जाकर पता लगाना चाहता था कि वहाँ पर क्या है, इसलिए वो सबको वहीं रुकने को कहता है और खुद बड़े मियाँ के इस पार आ जाता है, जहाँ पर बेचारे वॉर्न की बहुत बैंड बजती है। और जैसे तैसे करके वो वापस अपने जंगल में पहुँच जाता है। वहाँ वो घबराते हुए अपने दोस्तों को बताता है कि उस पर अजीब सी चीजें हैं जो कि मुझे मारना चाहती थी और बड़े मियाँ के उस पार का जंगल भी गायब हो गया है, जिससे वो सब उदास हो जाते हैं कि अब वो खाना कहाँ से लाएंगे। वॉर्न उन सब से कहता है कि कोई भी बड़े मियाँ के पास नहीं जाएगा, वो खतरनाक है। तभी आरजे उनसे कहता है कि वो बड़े मियाँ नहीं है, एक बाढ़ है। वॉर्न उससे अपने बारे में बताता है और आरजे से कहता है कि तुम कौन हो। आरजे उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और एक नक्शे की मदद से उन्हें उस बाढ़ के बारे में और उनके घर के चारों तरफ बन गए शहर के बारे में भी बताता है। और वो उन सब भोले भाले जानवरों को बाढ़ के उस पार जाकर खाना इकट्ठा करने का आइडिया भी देता है, पर वॉर्न उसकी इस बात से सहमत नहीं होता और उसके दोस्त भी उसी की बात मानते हैं, जिस पर चालाक आरजे उनके सामने चिप्स का पैकेट खोल देता है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और वो उन्हें चिप्स खिला भी देता है। वो लोग पहली बार ऐसा कुछ खाते हैं और वो चिप्स के दीवाने हो जाते हैं और रात में आरजे के साथ शहर में पहुंच जाते हैं। पर वॉर्न अभी भी आरजे के इस फैसले के खिलाफ ही होता है, पर बाकी सबको वहाँ बड़ा मजा आ रहा होता है। वहाँ आरजे उन्हें इंसानों की गाड़ी के बारे में भी बताता है कि इसमें बैठकर इंसान यहाँ से वहाँ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत आलसी होते हैं। और वो उन्हें बताता है कि इंसान खाने से बहुत प्यार करते हैं, वो बस खाते ही रहते हैं और उनका पेट कभी नहीं भरता। उसके बाद वो उन्हें डस्टबिन के पास ले जाता है और उसमें पड़े खाने को दिखाता है और उनसे कहता है कि ये तो बच्चा कुछ खाना है, हम घर के अंदर जाकर बहुत सारा खाना लेकर आएंगे। पर तभी वहाँ पालतू बिल्ली आ जाती है, जिसके साथ घर की मालिक भी वहाँ आती है और उन सबको देखकर उन्हें मारने लगती है। बेचारे जानवर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागकर अपने घर पहुँचते हैं और अब उन्हें वॉर्न की बातों पर विश्वास होने लगता है कि उस पार बहुत खतरा है। वॉर्न कहता है कि ये इंसान हमें पसंद नहीं करते हैं, पर आरजे दोबारा उन्हें वहाँ जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते और अपने घर में जाकर सो जाते हैं। आरजे भी पेड़ पर अकेला ही उदास होकर सो जाता है, जहाँ उसे भालू का सपना आता है कि वो उसे खा रहा है, जिससे डरकर आरजे उठ जाता है। अब आरजे फिर से उन भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसा लेता है
और उन्हें इमोशनल करके उनके परिवार में शामिल हो जाता है। फिर वो हैमी को बिस्किट का लालच देकर उसके साथ एक प्लान बनाता है और उसे लेकर दीवार के उस पार चला जाता है, जहाँ वो हैमी को कुछ बच्चों को डराने के लिए भेजता है ताकि वो उनके सारे बिस्किट चुरा सके। पर वो बच्चे हैमी की पिटाई करने लगते हैं। हैमी को ढूंढते हुए वॉर्न भी वहाँ आ जाता है, पर वो खुद ही मुसीबत में पड़ जाता है और अपने कवच से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं आरजे बिस्किट्स को और हैमी को लेकर वापस जंगल में आ जाता है, जहाँ वो सब बिस्किट खाकर बहुत मजे करते हैं। पर वॉर्न अभी भी आरजे के खिलाफ होता है, पर अब वॉर्न की बातों को कोई भी नहीं सुनता है और सब आरजे आरजे करते रहते हैं। अब वो इसी तरह रोज शहर में जाकर खाना चुराने लगते हैं। वहीं आरजे भालू की लिस्ट में लिखी हर एक चीज को इकट्ठा करने लगा होता है, जिससे वो सभी जानवर बेखबर थे। वहीं खाना चुराने के चक्कर में वो सब शहर में बहुत गंदगी फैला देते हैं, जिससे परेशान होकर उस शहर की सफाई को मेंटेन करने वाली एक औरत जानवरों को मारने वालों को बुला लेती है। वहीं आरजे की पूरी टीम फिर से अपने खाने को चुराने के लिए पहुंच जाती है, पर वहां पर जानवरों को पकड़ने वाला आदमी आ जाता है, पर वो सब अपनी जान बचा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब वो बहुत सारा खाना इकट्ठा कर चुके थे, जिसे देखकर वॉर्न भी हैरान हो जाता है। वहीं सभी जानवर मिलकर आरजे के लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं, जहां वो उसके लिए टीवी, सोफा, खाना सब कुछ रखते हैं। पर दूसरी तरफ वॉर्न वो सारा खाना लेकर वापस शहर में जाने लगता है, जिसे आरजे देख लेता है और उसे कहता है कि मुझे इस खाने की जरूरत है। पर वॉर्न आरजे से कहता है कि मैं इस बार तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आऊंगा और ये सारा खाना लौटा दूंगा। फिर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, पर तभी एक पालतू डॉग उनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग पूरे शहर का सत्यानाश कर देते हैं। साथ ही सारा खाना भी वेस्ट हो जाता है। वॉर्न और आरजे घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां आरजे सबसे कहता है कि सारा खाना चला गया वॉर्न की वजह से। सभी वॉर्न पर बहुत गुस्सा होते हैं, पर वॉर्न उनसे कहता है कि आरजे तुम्हारा बेवकूफ बना रहा है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता और सब उसे अकेला छोड़कर आरजे को साथ लेकर चले जाते हैं। वॉर्न बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो अपने सभी दोस्तों को याद करता है और बहुत उदास भी होता है। वहीं आरजे भी परेशान होता है कि अब वो भालू को खाना कैसे लौटाएगा। तभी वो देखता है कि बाढ़ के उस पर जानवरों को पकड़ने के लिए खतरनाक जाल को बिछा दिया गया है, जिसे पार करना नामुमकिन है, जिससे उसकी बची कुची उम्मीद भी खत्म हो जाती है। पर तभी वहाँ वॉर्न आता है। वो फिर से खाने को इकट्ठा करने की बात करता है ताकि उसके सभी दोस्त वापस आ जाए। तभी आरजे देखता है कि सामने के घर में बहुत सारा खाना आया है और उसकी उम्मीद भी वापस आ जाती है। वॉर्न सबसे माफी मांगता है और वो सब उसे माफ कर देते हैं। उसके बाद वो घर के अंदर घुसने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए उन्हें उस पालतू बिल्ली के गले का लॉकेट चाहिए था और उस काम के लिए आरजे स्टेला को चुनता है। वो उसे एक खूबसूरत बिल्ली में बदल देते हैं। स्टेला बहुत ही सुंदर लग रही होती है। अब उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ जाता है। आरजे हैमी को तार की मदद से घर की छत पर भेज देता है और उससे उनके लिए लगी सारी लेजर लाइट को बंद करवा देता है, जिसके बाद स्टेला बिल्ली को अपने जाल में फंसाकर उसके गले का लॉकेट ले लेती है और वॉर्न को दे देती है, जिससे वो सब घर के अंदर आ जाते हैं और सामान को इकट्ठा करने लगते हैं। सामान इकट्ठा करते करते रात से सुबह हो जाती है और तभी घर की ऑनर भी जाग जाती है और वो वहाँ आ जाती है, पर नींद में होने की वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। वॉर्न सबसे कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, पर आरजे को एक चिप्स की केन लेनी होती है। वो उसके चक्कर में सबकी जान को खतरे में डाल देता है। वॉर्न उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और उसके मुंह से आखिरकार सच बाहर आ जाता है कि वो ये सब एक भालू के लिए इकट्ठा कर रहा है ताकि वो उसे ना मारे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं।
वहीं घर की ऑनर को उनके बारे में पता चल जाता है और वो जानवर पकड़ने वाले को घर बुलाती है। सभी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। आरजे सारा सामान लेकर उन्हें वहीं छोड़कर भाग जाता है, पर वो सब पकड़े जाते हैं और उन्हें पिंजरों में डाल दिया जाता है। वहाँ वो वॉन से कहते हैं कि तुम सही थे, हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, पर बेचारा वॉन इस सब के लिए खुद को ही दोषी मानता है। वहीं आरजे सारा सामान लेकर भालू के पास पहुँच जाता है, जहाँ भालू उससे कहता है कि तुम भी मेरी तरह ही हो, सिर्फ अपना सोचने वाले, जिससे आरजे को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने उन सबके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, जिससे आरजे उन्हें बचाने के लिए एक बार फिर से भालू के सारे खाने का सत्यानाश कर देता है और उस गाड़ी पर चढ़ जाता है जिसमें उसके दोस्त है, पर भालू भी उसके पीछे उस गाड़ी पर आ जाता है। वहीं सभी उसे धोखेबाज कहकर गाड़ी के अंदर आने नहीं देते। फिर वॉन उन्हें समझाता है कि वो हमारी मदद करना चाहता है। फिर वो सब मिलकर भालू से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं और किसी तरह अपने घर पहुंच जाते हैं, पर तभी वहां पर फिर से भालू आ जाता है, जिससे बचकर वो झाड़ के दूसरी तरफ आ जाते हैं। पर वहां पर घर की मालिक और जानवरों को पकड़ने वाला आदमी उनके पीछे पड़ जाता है। जान बचाने के लिए वो झाड़ के बीच में छिप जाते हैं। वहाँ आरजे को एक आइडिया आता है और वो हैमी को लेजर लाइट को ऑन करने के लिए भेज देता है, क्योंकि हैमी बहुत ही फास्ट होता है। वहीं आरजे और वॉन भालू को अपने जाल में फंसाकर लेजर लाइट की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो सब मिलकर उन तीनों का बैंड बजा देते हैं और उल्टा उन्हीं को पिंजरे में बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो अपने जंगल अपने घर लौट जाते हैं और आरजे को अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं और हमारा भुक्कड़ आरजे भी सुधर जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।